सभी को नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी किचनशाला में। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, लेकिन आज की वीडियो घर दिखाने के लिए नहीं है। मैं आपको ये पौधे दिखा रही हूँ। हमारे घर में और घर के आसपास, घर के बाहर ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता कि किस पौधे का किस बीमारी में यूज करें। आज मैं आपको 5-6 इसी तरह के पौधे दिखाऊंगी जिन्हें हम आसानी से घर में भी लगा सकते हैं और घर के आसपास हो तो वहाँ से पत्ते लेके भी यूज कर सकते हैं। एक पौधा ऐसा होता है दोस्तों जो पेन किलर का काम करता है, और एक पौधा ऐसा भी होता है जो पेट के कीड़े मारने का काम करता है, और एक पौधा ऐसा भी होता है जो हमें स्किन की एलर्जी से बचाता है, और एक पौधा एंटीबायोटिक का काम करता है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती। तो आज की वीडियो इसी जानकारी के लिए है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पारिजात का पौधा। ये पेड़ बन चुका है, पौधा तो नहीं है। ये हमने 3-4 साल पहले लगवाया था, छोटा लगवाया था गमले में माली से, और अब ये 3-4 साल में इतना बड़ा हो गया है। इसे हार श्रृंगार का पौधा भी बोलते हैं। और ये देखिए, इस पे फूल आते हैं। अब 15 सितंबर से ही इस पे फूल आने शुरू हुए हैं। जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी तो इसके फूल भी बड़े अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और इससे शाम के समय, रात को जब 7-8 बजे का टाइम होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे रात की रानी की खुशबू आती है ना, बहुत बढ़िया। महंगे से महंगे परफ्यूम भी ऐसी खुशबू नहीं दे सकते जैसी खुशबू इसकी आती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो बता दी, अब इसका यूज क्या है, किस लिए ये यूज होता है। तो ये जो पौधा है पारिजात का, ये बहुत अच्छा पेन किलर का काम करता है दोस्तों। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, कंधे में, कमर में दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है, हाथों में सूजन आई हुई है, या साइटिका का पेन है, तो आप इस पौधे के 5-6 पत्ते कूटिए कुंडी में और 2 गिलास पानी में डाल के उबाल लीजिए। इतना उबालिए कि वो पानी 1 गिलास रह जाए, और सुबह शाम दोनों टाइम इस तरह से पीजिए। अगर आप 2 महीने पी लेते हैं ना, तो आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, या फिर साइटिका का पेन है, हाथों में पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर आप 8-10 महीना, 1 साल बिल्कुल ठीक रहेंगे। धीरे धीरे फिर शुरू हो जाता है, लेकिन फिर से आप इसे रिपीट कर दीजिए। 1-2 महीना फिर से पी लीजिए। 2 महीना इसके पत्तों का अगर काढ़ा पी लेते हो तो जोड़ों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। इन पत्तों का काढ़ा बना के ये वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हमने घर में यूज कर रखा है। ये जो मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, इनको साइटिका का पेन इतना ज्यादा हो गया था कि ये जो हमारा आंगन है ना, ये इसमें भी नहीं घूम पाती थी। और उस टाइम कोरोना था तो हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा सकते थे। उस टाइम हमने ये पौधा लगवाया था, हार श्रृंगार का पारिजात का पौधा। तो तब मेरी सासू माँ ने 2 महीना पूरा ये काढ़ा पिया था पारिजात के पत्तों का, और बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन क्या होता है, 8-10 महीने बाद दोबारा हो जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 1-2 महीना काढ़ा पी लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये पेन किलर का काम करता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो तो ये इसका काढ़ा बना के अगर आप पियेंगे, 4-5 पत्ते कुंडी में कूटिए, 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब पानी 1 गिलास रह जाए तो उसे छान के हल्का ठंडा करके पी लीजिए। 2 महीने में सारे दर्द आपके दूर कर देगा। और ये जो पौधा है पारिजात का, ये टेम्परेचर कम करने का भी काम करता है। अगर किसी को बुखार है, चाहे किसी भी तरह का बुखार हो, उसमें भी अगर इसका काढ़ा पिला देते हैं ना, तो बुखार को भी उतार देता है। और पारिजात के पत्तों का काढ़ा पीने से दोस्तों चेहरे पर चमक आ जाती है। चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये पारिजात का पौधा घर में भी लगा लेते हैं, पार्क में भी होता है। और इसके फूल है ना, जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। रात को लगते हैं और सुबह ये जमीन पर गिर जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए, अगले पौधे के पास चलते हैं। ये है करी पत्ता। इसे मीठा नीम भी बोलते हैं, और मोस्टली घरों में मिलता है। और नहीं तो आप पार्क वगैरह में कहीं घर के आसपास हो, वहाँ से भी लगा सकते हैं। जहाँ भी ये पौधा होता है ना, इसके नीचे छोटे छोटे पौधे और उगाते हैं। ये देखिए, इसके पास ही उगा हुआ है एक छोटा ये करी पत्ते का पौधा। देखिए जैसे इस तरह उग जाते हैं छोटे छोटे कई पौधे, गमले में भी उग जाते हैं। तो इस तरह किसी के भी घर से, जिनके घर में भी हो, लेके लगा सकते हैं। या फिर माली के पास तो सारे पौधे होते ही हैं।
माली से भी गमले में लगवा सकते हैं। करी पत्ते की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले सफेद हो रहे हैं, या फिर सिर में ईचिंग वगैरह होती है, कई लोगों के सिर में बाल जैसे गीले रहते हैं तो फंगस वगैरह लग जाती है, स्किन पे कोई एलर्जी है, तो करी पत्ता इस तरह की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसे खाएं कैसे, इसका यूज कैसे करें? तो जब भी आप सब्जी बनाओ इसके पत्तों का तड़का लगाइए। हम क्या करते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो सिर्फ कढ़ी में ही करी पत्ते का तड़का लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आप सारी सब्जियों में इसे लगाइए। साउथ में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्थ में कम करते हैं। तो आप जब भी सब्जी बनाए ना, करी पत्ते के 8-10 पत्ते सब्जी में डाल दीजिए। दाल वगैरह में डाल सकते हैं, चावल में भी डाल सकते हैं। और करी पत्तों का तेल भी बना लेते हैं। नारियल का तेल लेके उसमें 1 कटोरी करी पत्ते डाल लीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहिए 15-20 मिनट। जब बिल्कुल वो ब्राउन हो जाएं, काले काले हो जाएं, तब गैस को ऑफ करके छान लीजिए। करी पत्ते का तेल बन के तैयार हो जाएगा और उसे बालों में लगाइए। बालों की हर तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और करी पत्ते के पत्तों को कूट कर अगर मुल्तानी मिट्टी में मिला के उसका पेस्ट बना के अगर मुंह पे लगा लेते हैं ना, तो मुंह के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। और अगर रिंकल वगैरह हैं चेहरे पर, वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो और आसानी से लग जाते हैं। इनमें कोई ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई ज़्यादा देखभाल करने की भी इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये करी पत्ता भी घर में या घर के आसपास जरूर होना चाहिए। और ये अगला पौधा है दोस्तों, ये मरवे का पौधा है और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल हरा भरा रहता है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब जैसे मैं इसके ऊपर हाथ लगा रही हूँ ना, तो हाथों में भी बड़ी अच्छी खुशबू इन पत्तों की आ रही है। तो जब भी किसी के पेट में कीड़े हों तो सुबह सुबह आप इसके 5-7 पत्ते तोड़िए और खाली पेट चबा के खा लीजिए। 7-8 दिन में पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। और आप इसकी चटनी बना सकते हैं। मरवे के पत्ते लीजिए और कुछ करी पत्ते ले लीजिए 20-25 और प्याज टमाटर डाल के चटनी बना लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। बारिश के मौसम में पुदीना धनिया वो तो मिलते नहीं, और ये मरवा और करी पत्ता बड़ा अच्छा मिलता है। तो आप बारिश के मौसम में इस तरह की चटनी बनाइए। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो भी मर जाएंगे और खाने का स्वाद इतना बढ़ा देगी कि आप 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बनती है। मैं अक्सर इस तरह की चटनी बनाती हूँ और इस चटनी की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। इन सारे पौधों की वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये अगला पौधा है दोस्तों, तुलसी का पौधा। तुलसी का धार्मिक और मेडिसिनल दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा महत्व होता है। तुलसी की तो हम पूजा भी करते हैं और तुलसी नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। आपने देखा होगा ना, जब भी किसी को भी घर में खांसी जुकाम हो जाए तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पिलाते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती है। और तुलसी के पत्तों को आप वैसे भी गटक सकते हैं, ऐसे इसको तोड़ के गोली बना के और पानी के साथ वैसे ले लीजिए। लेकिन तुलसी के पत्तों को है ना चबा के नहीं खाते, चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें मरकरी पाया जाता है, पारा होता है, और लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, वो शरीर में नुकसान नहीं करता है। लेकिन पारा अगर वो दांतों में लग जाएगा ना तो दांतों को खराब कर सकता है। इसलिए तुलसी के पत्ते आप या तो डायरेक्ट खाइए, ऐसे ही गटक जाइए गोली बना के, या फिर काढ़ा बना के यूज कीजिए। दूध वाली चाय में डालने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, आप डायरेक्ट पानी में डाल के उबालिए, तब इनका ज्यादा फायदा होता है। शुगर के पेशेंट हों या हार्ट के पेशेंट हों, तुलसी मेरे ख्याल से तो सभी के घर में होनी चाहिए। अगर हम किसी भी बीमारी की दवाई खाते हैं और साथ में तुलसी का अर्क भी ले लेते हैं ना, थोड़े पानी में 5 ड्रॉप तुलसी के अर्क के डाल के ले लीजिए, तो वो दवाई भी जल्दी आराम करती है। तो ये तुलसी का पौधा भी जरूर से लगाइए घर में, ये मोस्टली घरों में होता ही है। और ये भी कोई ज्यादा देखभाल की आवश्यकता इन पौधों की नहीं होती, आराम से ये बढ़ जाते हैं, बस पानी देने की जरूरत होती है। और ये अगला पौधा देखिए दोस्तों, ये नींबू का पौधा है। नींबू तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं और पेट की सभी प्रॉब्लम के लिए नींबू बहुत यूजफुल होता है। डाइजेशन अगर खराब है, खाना पीना हजम नहीं हो रहा, तो हम नींबू डाल के खाते हैं, गैस नहीं बनने देता है, खाने को हजम करता है। पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, नींबू उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये नींबू का पौधा तो हमने अभी लगवाया था दोस्तों, इससे पहले यहाँ अमरूद का पौधा था और अमरूद भी बहुत अच्छा होता है।
अमरूद के फल तो आप खाते ही होगे, लेकिन अमरूद के जो पत्ते होते हैं ना, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमने कटवाना पड़ा क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा आ जाते थे, उस पे 20-25 बंदर आ जाते, सारा दिन अमरूद खाते और इस झूले पे झूलते और इसकी सीट भी काट गए थे। तो इस कारण से फिर हमने वो अमरूद का पौधा कटवाना पड़ा। तो ये थी दोस्तों आज की पौधों की जानकारी। घर में ये पौधे आराम से लगाए जा सकते हैं और घर के आसपास हो तो वहां से आप पत्ते ले सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो हमें दवाइयाँ खाने से बचाते हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ जो हम खाते हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और ये जो पौधे हैं इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। पौधों से ही तो हमारा जीवन चलता है। तो दोस्तों आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।